बुजुर्ग हमारा संबल है, हमारे जीवन की बगिया को पुष्पित पल्लवित करने वाले हैं। तो बस ऐसी ही भावनाओं से भरी एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक पहल रीता की। इसकी लेखिका हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। तो आइए सुने ये कहानी उन्हीं के स्वर में। आज रीता बहुत खुश है। आज उसकी बेटी का 5वां जन्मदिन है। सुबह से ही वो घर की साज सज्जा में लगी है। शाम 4 बजे उसने मोहल्ले के बच्चों को आमंत्रित किया है। बच्चों की रुचि और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो किचन में पकवान बना रही है। वो सोच रही है कि पलक झपकते ही 6 वर्ष निकल गए। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो विवाह से 2 माह पूर्व अपने सास ससुर और पति से मिली थी। सास जी को वो बहुत पसंद आई थी। उसके पति ने उससे बस एक प्रश्न किया था, हमारा संयुक्त परिवार है, क्या आप एडजस्ट कर सकेंगी? रीता का उत्तर था, एक संयुक्त परिवार में रहना मेरा सौभाग्य होगा। विवाह के बाद जब रीता अपनी ससुराल आई, उसे भरपूर प्यार मिला। उसकी दादी सास तो उसकी सखी बन गई थीं। वो भी उनका बहुत ध्यान रखती। दादी के सारे काम तो अब रीता के हाथ ही होते। 2 वर्ष हुए दादी की मृत्यु हो गई है, पर दादी उसकी यादों में अब भी बसी हुई हैं। उनका आशीर्वाद वो सदैव महसूस करती है। अचानक रीता की सास ने उसे आकर टोका। वो बोली, रीता, कस्टर्ड जरूर बना लेना, मेरी पोती को बहुत पसंद है। उनकी बात सुनकर रीता मुस्कुरा दी। बेटी का जन्म पितृपक्ष में हुआ है। सास जी तो सदैव कहती हैं, ये तो हमारी कोई पुरखिन है जिसने बेटी रूप में हमारे घर में जन्म लिया है। उसकी बेटी दिवा भी अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और कभी कभी तो वो बहुत अच्छी बातें करती है। जैसे आज ही उसने रीता से कहा, मम्मी, मेरे बर्थडे के चक्कर में आप दादी दादाजी का ध्यान रखना ना भूल जाइएगा। रीता उसकी बात याद करके भाव विभोर हो उठी। 4 बज गए थे। बच्चों का आना प्रारंभ हो गया था। विभिन्न खेलों के साथ 7 बजे तक पार्टी चलती रही। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बच्चे खुश थे। उन्हें पकवान पसंद आए थे। बच्चे जाने लगे थे। थोड़ी देर में सब चले गए। बस मिसेज वर्मा की बेटी रह गई थी। उनका फोन आया था। वो उसे लेने आने वाली थी। अचानक कॉल बेल बजी। रीता ने दरवाज़ा खोला। मिसेज वर्मा सामने थीं। बेटी को ले जाते हुए वो बोली, रीता, मैं तो घर के झमेलों से बड़ी परेशान हूँ। रात्रि के 8:30 बज रहे थे। रीता खाना बनाती जा रही थी और सोच रही थी कि मिसेज वर्मा को घर के काम झमेले क्यों लगते हैं। उनके भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सास ससुर हैं। उनका कार्य करने में तो उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। खाना बनाने के बाद उसने सबको खाना खिलाया और फिर सुबह की तैयारी में लग गई। रीता शिक्षिका थी। वो घर और विद्यालय की जिम्मेदारी बखूबी संभालती थी। विद्यालय में वो अपनी ड्यूटी सजगता से पूरी करती। अपने विद्यार्थियों को वो बहुत प्यार करती। विद्यार्थी भी उसे बहुत प्यार करते थे और सम्मान देते थे। आखिर क्यों न करते? वो एक अच्छी शिक्षिका थी। इसी तरह घर में भी वो सबका ध्यान रखती। उसका परिवार संयुक्त परिवार था। वो सबका आदर करती और बदले में उसे भी भरपूर प्यार और सम्मान मिलता। हाँ, इतना ज़रूर है कि घर परिवार और विद्यालय की जिम्मेदारी संभालने के कारण वो शाम के समय मोहल्ले में होने वाली महिलाओं की बैठक में अपना समय नहीं दे पाती थी, पर सबके सुख दुख में अवश्य साथ देती थी। रीता देखती है कि घर के झमेलों से परेशान होने वाली मिसेज वर्मा अक्सर उसके घर के पास रहने वाली मिसेज शर्मा के पास बैठी रहती हैं। शाम का समय तो फिक्स है, चाहे जितने काम पड़े हों, उन्हें तो बैठना ही है। मिसेस सहाय का तो ये हाल है कि घर का सारा काम वो अपनी बड़ी बेटी पर छोड़ देती हैं और गर्व से दूसरों को बताती हैं कि उनकी बिटिया ने तो पूरा घर संभाल लिया है। बेचारी बेटी भले ही अपनी पढ़ाई लिखाई न संभाल पाई हो। मिसेस गुप्ता का तो कहना ही क्या। उन्हें तो सबके ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक की खबर रहती है। उनके पड़ोसी के घर कौन कौन आता है, खाने में क्या बना है, पड़ोसिन मोबाइल पर किससे बात कर रही थीं, दूसरे के बच्चे क्या करते हैं। प्रत्येक को चरित्र प्रमाण पत्र देना उनके बाएं हाथ का खेल है। यही नहीं, मिसेस साहनी को तो देखो। उनकी रुचि तो इसी बात में है कि रीता के घर काम करने आने वाली महिला किस समय आती है और कितने रुपए लेती है। अधिकतर वो दरवाजे पर खड़ी रहती हैं
और उसके घर के बारे में पूछताछ करती रहती हैं। रीता सोचती, आखिर इनको इससे क्या फायदा है। वो रीता के विषय में तो जानना चाहती हैं, पर उनकी सास जी की दवा कब खत्म हो गई ये उन्हें ध्यान नहीं रहता। अभी कल की ही बात है। रीता मार्केट से वापस आ रही थी। रविवार का दिन था। उसकी सभी पड़ोसनें मिसेस शर्मा के दरवाजे पर बैठी थीं। रीता को देखकर उन्होंने उसे भी बुलाया। आज रीता भी उनकी गोष्ठी में शामिल हो गई। मिसेस वर्मा अपनी सास का रोना रो रही थीं। मिसेस शर्मा को तो इसी बात का दुख है कि उनकी ननद की पढ़ाई में बहुत पैसे लग रहे हैं। वो कह रही थीं, अभी पढ़ाई में पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर शादी में लगाओ। मिसेस सहाय की बेटी के पेपर चल रहे हैं, तो सारा काम इस समय उन्हें ही करना पड़ रहा है। इसीलिए आज वो देर से आ पाईं। इतना समय तो इसलिए मिल गया कि आज बेटी की जगह पर उनकी सास खाना बना रही हैं। रीता सोच रही थी, ये सभी महिलाएं योग्य हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। कोई सिलाई अच्छी करती है, कोई पेंटिंग अच्छी करती है, तो कोई तरह तरह के पकवान बनाती है, पर अपनी योग्यता को एक किनारे करके ये क्या कर रही हैं। अचानक मिसेस साहनी की छोटी बेटी आई और माँ से रो रो कर कहने लगी, मम्मी, दादी मुझसे पानी मांगती हैं, मैंने पानी दे दिया। अब कहती हैं, बेटा मेरे पास बैठो, पर मुझे नहीं बैठना है। मिसेस साहनी नाराज होती हुई बोली, मैं तो अपनी सास से परेशान हूँ, पता नहीं क्या चाहती हैं। रीता से अब न रहा गया। वो बोल उठी, साहनी दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटी को क्या शिक्षा दे रही हैं? हमारे बुजुर्गों को हमारा प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। देखिए, आधुनिकता के चक्कर में हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे बुजुर्ग हमारी पहचान है। हमारी जीवन की बगिया को सिंचित करने वाले ये बुजुर्ग ही हैं। जिस घर में दादी दादा, नानी नाना के रूप में बुजुर्ग होते हैं, वहाँ ईश्वरत्व का वास होता है। परिवेश टूटता नहीं है, संस्कार होते हैं। जैसे माली बगिया को सींचता है, हरा भरा बनाता है, उसी तरह बुजुर्ग भावी पीढ़ी को पुष्पित पल्लवित करते हैं। वे बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने दादी दादा और नानी नाना का प्यार मिला होता है। रीता की बात बीच में काट मिसेस सहाय बोली, हाँ, मुझे याद है, जब मैं छोटी थी अपने दद्दू के साथ मेला जाती थी। दद्दू बड़े प्यार से कहते, बिटिया उंगली पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, भीड़ बहुत है, खो गई तो हम तुमको कहाँ ढूंढेंगे। और अम्मा के हाथ से खेल खेल में खाना खाने का अलग आनंद था। रीता हंसी और बोली, जब आप इतना जानती हैं, तब सब काम अपनी सास पर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हैं? अपने बच्चों को और उनकी दादी को एक साथ रहने का अवसर दीजिए। रीता की बात सुनकर मिसेस गुप्ता बोली, भाई मैं तो अपनी सास से कोई काम नहीं करवाती। उनके लिए अलग घर है, नौकर चाकर हैं, नर्स डॉक्टर की सुविधा है, और क्या करें भाई। रीता बोली, बस इतना करके हम अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेंगे। आपने धन से तो सब कुछ कर दिया, पर आपसे मिलने के लिए वो तरस गईं। जरा सोचिए, आप पड़ोसनी हैं, पर एक भी दिन एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाती। फिर माता पिता से आशा करती हैं कि वो आपको देखें नहीं और खुश रहें। उन्हें आपके प्यार और अपनापन की आवश्यकता है। आप भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, पर मन के खालीपन को कैसे दूर करेंगे? जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हम उनका हाथ कैसे छोड़ सकते हैं? पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, आदर भाव से उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हम उनमें देवत्व का स्वरूप देखते हैं। पर जो हमारे सामने देवता स्वरूप प्रतिष्ठित हैं, उनकी उपेक्षा क्यों? अभी एक दिन मैं वृद्धाश्रम गई थी। वहाँ बुजुर्गों ने अपने आशीर्वाद से मुझे निहाल कर दिया। पर आप सब बताइए, वृद्धाश्रम क्यों? उन्हें अपने घर में स्थान नहीं मिलना चाहिए? आज हम घर की चार दीवारी में नहीं रहना चाहते। हमारा अपना एक सामाजिक दायरा है, हमें बुजुर्गों को भी उससे जोड़ना चाहिए। आज परिस्थितिवश यदि संयुक्त परिवार नहीं है, तो भी हमें उसकी अवधारणा कायम रखनी है। हमें उनके अनुभव का लाभ लेना है। बुजुर्ग कहीं भी रहें, बच्चों और बुजुर्गों के बीच ऐसे तार जोड़ने होंगे जिससे अपनेपन के हजारों बल्ब खिलखिलाकर जल उठें। और हाँ, हम सब बेटियां भी हैं, तो अपने सास ससुर के साथ साथ अपने माता पिता के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। बेटी पराया धन नहीं है। बस इसी तरह कल की बात सोचते सोचते कब 10 बज गए, रीता को पता ही नहीं चला। अचानक कॉल बेल बजी। रीता सोचने लगी, इस समय कौन आया है। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपनी पड़ोसनों को खड़ा पाया। आश्चर्य मिश्रित स्वर में उसने कहा, इतनी रात में आप सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिसेस शर्मा ने कहा, पहले तो तुम्हें बेटी के जन्मदिन की बधाई। रीता, तुम हम सब से छोटी हो, पर तुमने हम सब की आंखें खोल दी। बात सच है, यदि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तो बुजुर्गों का सम्मान करना है। तुमने एक पहल की है,
मिसेस शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब उसे प्यार भरी नजर से देख रही थीं और रीता मुस्कुरा रही थी।